एक लड़की ने कहा था कि बूढ़े माँ बाप जो होते हैं उनको घर से लोग निकाल देते हैं, अगर माँ बाप के पालने की जिम्मेदारी बेटे से लेकर बेटियों को दे दी जाएगी तो कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं रहे, कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं दिए। तो इस पे एक लड़के ने बोला था कि अगर हर लड़की अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझ जाए तो पूरी दुनिया से वृद्धाश्रम खत्म हो जाए। समझ में गया? इसमें लड़की ने दोनों की जिम्मेदारी होती है। सास उसको अपनी बेटी बहुत अच्छी लगती है और उसकी अपनी बेटी 8 बजे सो के उठे उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन बहू 4 बजे उठ जानी चाहिए। 4 बजे बूढ़ा बूढ़ी तनी अपनी बेटिया को उठा के दिखाओ तो बहू को उठाना। ये हर सास से भी हम ये कहना चाहते हैं, अगर अपनी बेटी को सुबह 4 बजे उठा सकती हैं तो आप अपने बहू को भी उठाइए। और अगर बेटी 10 बजे तक सो सकती है तो बहू को भी अधिकार है, क्योंकि बहू तो मेहमान बन के आई है, उसकी तो और इज्जत होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़की लोग को भी कहते हैं, याद रखिएगा, मेरी बात कड़वी होगी लेकिन औरत को ज्यादा तकलीफ औरत ही देती है। ये बात हमारी कड़वी लग सकती है, लेकिन आप देखिएगा किसी औरत को उसको ससुर कम सताए होंगे, सास ज्यादा सता देती हो, या किसी माँ को उसका बेटा कम लेकिन बहू ज्यादा सता देती हो। तो इस चीज में ईगो मत रखिएगा। अगर सास कुछ बोल भी देना तो बड़े का गाली भी आशीर्वाद समझ के रख लेता है, अगर आपके परिवार का है तो। बाहर वालों के लिए नहीं कहते, लेकिन इन सब चीजों को समझिए। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम सरकार को भी एक बार कहना चाहते थे कि इतने देश में है, इतनी लड़कियों की शादी कम उम्र में कम से कम एक स्कूल का सिलेबस होना चाहिए जिसमें कम ज्यादा नहीं 1 महीने का ही सिलेबस होना चाहिए, जिसमें लड़कियों को यह सिखाया जाए कि सास ससुर के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। अगर इस तरह से बिहेवियर आ गया कि नहीं ससुरा पागले कैटेगरी का है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। हमरा कोनो पागलों को दे दो ना, हम आराम से हैंडल कर देंगे। रीजन क्या? इतना ना ठोकर खाए हैं कि हमारे पैरों से अब ठोकरों को डर लगता है कि उखाड़ के फेंक देगा ये। लेकिन आप लोग ठोकर नहीं खाइए, आप नहीं संभाल पाती हैं किसी चीज को, तो ये चीजें भी होनी चाहिए। गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है, वरना परिवार बहुत अच्छा से रह सकता है। और आप लोग को भी कहते हैं, हमेशा आपको यह सिखाया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं। एक बार यह भी सीखिएगा कि लड़के रुलाते नहीं है। समझ में आया ना? यहाँ पे लड़के अगर रोते नहीं है तो लड़कों को रुलाने का भी अधिकार नहीं है। और लड़की लोग को भी एक चीज कहेंगे, आप लोग के अंदर लड़कों को एक चीज कभी पसंद नहीं है, मुंह फुलाकर बैठ जाना। अगर स्कूल में ये सिलेबस रहता तो आपको ये पढ़ाया गया रहता। लड़का हर उस लड़की का बर्दाश्त कर सकता है जो उसे मुंह ना फुलाए। 2 मिनट 5 मिनट बस, 5 मिनट से ज्यादा हुआ उसका सबर का बांध टूट जाता है। लड़का कभी मुंह फुला के नहीं बैठेगा। आप अपने भाई को देख लीजिएगा, मार देगा आपको, फिर शाम को बोलेगा नाश्ता लाओ। लेकिन आप ले जाकर ना समझ में गया ना? आपने बोल दिया अपने से, आप उसको मार लीजिए 2 लाठी, वो आपको माफ कर देगा, आपको नहीं बोल। लेकिन गुस्सा मुंह मत फुलाना लो, ये लड़कों को नहीं। आप लड़का लोग बताओ, आपको 2 लाठी पिटाना पसंद है कि मुंह फुलाना? ये करा 5 लाठी। तो लड़की लोग समझो, आपके माँ बाप इसको सिखाते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि चलो, हम लोग के जो शिक्षक थे आज भी उनको रियल में जो बोला जाता है भगवान, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया वो एग्जाम में तो काम आया ही, आप जीवन में भी बहुत काम आया। शायद हम उस बहुत खुशनसीब हैं जो हमें शिक्षक बहुत बेहतरीन मिले थे, इतना बेहतरीन शिक्षा दिया, आज भी काम आता है वहां पे। तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को भी दिया जाए, आप लोग को उतना शिक्षा।